प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पाठों का जो क्रम चल रहा था उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिंदी साहित्य के चितेरे कवि, घुमक्कड़ कवि और यायावर प्रवृत्ति के कवि, हिंदी साहित्य के जन कवि और आधुनिक हिंदी के जो कबीर हैं, आधुनिक कबीर कहे जाने वाले यात्री नागार्जुन के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके द्वारा जो रचित कविता है यह दंतरुत मुस्कान, उसका हम भावार्थ समझेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, बिना देर किए इस कविता का भावार्थ हम समझने का प्रयास करते हैं। और यदि आप सही प्रकार से भावार्थ को समझेंगे तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं वो अच्छी तरह से समझ में आपके में आ जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ को प्रारंभ करने से पहले, कविता को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो कविता है यह दंतरुत मुस्कान बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। और जब कवि यायावर प्रवृत्ति के कारण वो प्रवासी के रूप में बाहर था और जब वह अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके घर में एक शिशु लेटा हुआ है और उसकी मुस्कान ने, उसकी मुस्कुराहट ने उसको घायल कर दिया है, अर्थात अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। और वो मुस्कान एक तरह से सभी को जीवन देने वाली है और चाहे उसमें गुस्सा हो, टेढ़ी नज़र से वो देखता हो वह मुस्कान से युक्त बालक, लेकिन वो अपना बना ही लेती है वह उस बच्चे की मुस्कान। और वो मुस्कान भी कैसी है? दंतरुत है, अर्थात ऐसा शिशु जिसके दांत अभी उग रहे हैं। इस प्रकार से ये जो प्रिय विद्यार्थी, ये जो मुस्कान है मधुर होने के साथ साथ निर्दोष भी होती है, उसका कोई दोष नहीं होता है और इसी के कारण वो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वह मुस्कान जो है वो इस प्रकार की है कि निराश और हताश जो व्यक्ति है उनको अपनी ओर खींच लेती है और उनमें चेतना का संचार वो करती है। तो आइए प्रिय विद्यार्थी देखते हैं इस कविता को। तुम्हारी ये दंतरुत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ नन्हे बच्चों को संबोधित करते हुए कवि नागार्जुन कहते हैं कि आपकी जो मुस्कान है, शिशु की जो मुस्कान है, और ये मुस्कान भी कैसी है? दंतरुत है, अर्थात ऐसा शिशु जिसके दांत उग रहे हो। पहली बात, उस बच्चे की जो मुस्कुराहट है वो क्या करती है? मृतक में भी डाल देगी जान, अर्थात मृतक का यहाँ जो तात्पर्य है वो है निराश, उदास, बेजान जो व्यक्ति है, उस निराशा से युक्त और उदास व्यक्ति में भी जो जीवन संचरित कर देती है, ऐसी आपकी मुस्कान है। मृतक में भी डाल देगी जान से मतलब है, अर्थात आपकी मुस्कान को देखकर प्रत्येक जो निराश व्यक्ति है उसमें प्रसन्नता से वो खिल उठता है और दुनिया की ओर उसका आकर्षण हो जाता है। आपकी मुस्कान को देखकर प्रत्येक जो निराश व्यक्ति है वो यहाँ पर प्रसन्नता से दिखाई देता है। अगली पंक्ति, धूल धूसर तुम्हारे ये गात। धूल धूसर अर्थात धूल से लिपटे हुए और धूल से सने हुए तुम्हारे ये गात, तुम्हारे जो शरीर के अंग हैं, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात कहते हैं कमल के फूल को। यहाँ बताया है कवि ने कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में, आप एक कमल के समान हो। जिस प्रकार से कमल अपनी शोभा से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है, उसी प्रकार से आप एक कमल के समान हो और आपकी जो मुस्कान है उसके बलबूते से आपको देख करके ऐसा लग रहा है, आपकी मुस्कान को देख करके ऐसा लग रहा है मानो कोई कमल का फूल है। कमल जो है वो तालाब को छोड़ करके और मेरी इस झोपड़ी में, अर्थात मेरे इस घर में आ गया है। अर्थात यहाँ जो बच्चे को कमल की संज्ञा दी गई है उसका कारण है कि बच्चे का जो मुख है वो सुकोमल है और सुंदर है। कमल जैसे सुंदर मुख होने के कारण उस बच्चे की जो मुस्कान है वो यहाँ तालाब से हट करके, तालाब से चल करके उस कवि के घर में, उस झोपड़ी में आ गई है, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा है। आगे की पंक्तियां, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण।
कठिन पाषाण यानी कि कठोर पत्थर, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उस फूल के समान उस बच्चे को देख करके और जो उसकी मुस्कान को देख करके और जो पाषाण हृदय व्यक्ति हैं, जो कठोर हृदय वाले जो व्यक्ति हैं, वो भी पिघल करके जल बन जाते हैं। अर्थात चट्टानें जिस प्रकार से पिघल करके जल में परिवर्तित हो जाती हैं, उसी प्रकार से पाषाण हृदय, कठोर हृदय वाले जो व्यक्ति हैं, वो आपकी इस मुस्कुराहट को देखकर कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल नरम हो जाते हैं और बिल्कुल शीतल हो जाते हैं। उनमें किसी प्रकार का अहंकार, उनमें किसी प्रकार की कठोरता यहाँ पर नहीं रह पाती है। आगे देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। छू गया अर्थात कवि का जो मन है वह बबूल के और बांस। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस खा की बबूल। यहाँ शिशु का स्पर्श पा करके जो कवि का मन है वो एक बांस और शेफालिका के बांस और बबूल के पुष्प की तरह था, लेकिन तुझे देख करके और मेरी जो स्थिति है, व्यक्ति के मन की जो स्थिति है, वो इस प्रकार से हो गई है मानो अब ये बांस और बबूल के फूल न हो करके अब शेफालिका अर्थात फूलों वाला जो एक पौधा है शेफालिका, उसके समान वो बांस और बबूल के फूल हो गए हैं। अर्थात उनमें भी कठोरता के स्थान पर जो मुलायमता है और वो प्रवेश कर गई है, वो कोमलता उस मन में प्रविष्ट हो गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कवि का जो मन था वो बबूल और बांस के पौधे के समान कैसा था, शुष्क था और कठोर था, लेकिन बच्चे की मुस्कान जो कि सरस थी और सुंदर थी, उसको देख करके जो मन है कवि का वो भी कोमल हो गया है। अर्थात उस परिवर्तन हुआ है उस बच्चे की मुस्कान को देखकर। आगे देखिए, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। ये स्पष्ट करना चाहता है कवि कि वो लंबे प्रवास पर थे और अब जब वो गए थे तो यहाँ हो सकता है जो कवि की जो पत्नी है वो गर्भवती हो या उस समय उसने पुत्र को जन्म दे दिया हो। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत समय के बाद में जब कवि आकर के अपने घर आकर के और अपने बच्चे को देखता है और उसकी मुस्कान को देखता है, तो वो स्वयं से प्रश्न करता है और बच्चे से भी कहता है कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। मैं पहली बार आपके पास आया हूँ, तुम इसलिए शायद मुझे पहचान नहीं पाए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे की एक स्वाभाविक जो आदत होती है वो ये होती है कि जब बच्चा किसी बार बार आए हुए को देखता है तो मुस्कुराता है और उससे जानकारी जैसी प्रकट करता है। लेकिन किसी व्यक्ति को जब पहली बार वो बच्चा देखता है, शिशु देखता है, तो अजीब सी स्थिति उस बच्चे की होती है। वो देखता ही रहता है कि ये नया नवागत जो व्यक्ति है वो कौन आया है। देखते ही रहोगे एनिमेस, अर्थात आप एनिमेस यानी कि बिना पलक झपकाए एक टक तुम मुझे देख रहे हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन ये जो बाल मनोविज्ञान है इसके अनुसार जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वो एक टक जैसी स्थिति इस समय उस बच्चे की हो गई है। थक गए हो और लगातार तुम जो एनिमेस होकर के बिना पलक झपकाए देख रहे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम थक भी गए हो, अर्थात लगातार देखते रहने से तुम थक गए हो। आंख मुंह में फेंक, चले हटिए, आपको आपका जो थकना है वो मुझसे देखा नहीं जाता है, इसलिए मैं मेरी नजरों को आपसे हटा लेता हूँ, दूर कर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार। ये स्वाभाविक बात है कि जो बच्चा पहली बार जब देख रहा है तो उसकी जो पहचान नहीं हुई है, इससे जो कवि है वो बुरा नहीं मानता है, अपने हृदय को प्रसन्न चित्त भी महसूस करता है और कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यदि आपने मुझे पहली बार देखा है और पहली बार देखते रहने से मुझे आप पहचान नहीं पाए हो, तो ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती, आज माध्यम यानी सहारा, यदि तुम्हारी माँ यहाँ पर सहारे के रूप में बीच में नहीं आती और मुझे ये बताती नहीं कि ये मेरा ही बच्चा है, तो
तो मुझे इस चीज़ का आभास भी नहीं होता। इसलिए यहाँ पर जो कवि है वो अपनी पत्नी की कृतज्ञता को भी जाहिर करता है और कहता है कि उसकी जो पत्नी है अर्थात उस बच्चे की जो माँ है वो सहारा देने वाली है और इस बात को बताने वाली है कि ये ही तेरे पिताजी हैं। मैं न सकता देख मेरे पाता जान, और पत्नी ने ही मुझे बताया है, लेकिन यदि वो नहीं बता पाती तो मैं ये जान नहीं पाता तुम्हारी यह दंतरुत मुस्कान। और पत्नी ने ही ये बताया है कि तुम मेरी ही संतान हो, तुम्हारी जो मोहक जो मुस्कान के कारण धन्य तुम माँ भी तुम्हारी थी। तुम्हारी मुस्कान के लिए तुम्हें धन्यवाद है जिसने नवजीवन का संचार मेरे अंदर मेरे हृदय में कर दिया है। इसी के साथ साथ मैं उस तुम्हारी माँ का भी कृतार्थ हूँ, उसका कृतज्ञ हूँ कि तुम्हें बता करके इस प्रकार से उसने अपना जो फर्ज है वो पूरा किया है। चिर प्रवासी मैं तो लंबे समय तक बाहर रहने वाला हूँ। दूर रहना लंबे समय तक उसको प्रवासी कहते हैं बच्चों। तो यहाँ चिर प्रवासी में इतर में अन्य, तो मैं आपके लिए क्या हूँ, चिर प्रवासी के समान हूँ, लंबे समय तक बाहर रहा हूँ। इतर यानी अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, अर्थात इस अतिथि से स्वयं को वो अतिथि बताता है और वो बहुत समय के बाद उसमें घर में आया है तो बच्चे से कहता है कि आपका मुझसे क्या संबंध रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो प्रमुख शब्द आए हैं मधुपर, इसमें पंचामृत इसको कहते हैं, जिसमें दूध दही शक्कर जो मिश्री है उसके मेल से बना हुआ जो एक तरह का मिश्रण होता है। और उसे माँ क्या करती है कि वो जब तक रोटी आदि अन्न आदि जो बच्चा ग्रहण नहीं करता है तो इन चीज़ों को मिला करके जो माँ अपने जो शिशु है उसको खिलाती है, उसको चटाती रहती है। तो वो कार्य आपकी माँ ने कर दिया है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर, तुझे पंचामृत मधुपर जो चटाने का जो कार्य है तेरी माँ ने किया है। देखते तुम इधर कनखी मारना, तिरछी नजरों से देखना, और आप मुझे इस प्रकार से तिरछी नजरों के माध्यम से आप मुझे देख रहे हो। और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दुंतरुत मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और यदि आंखें चार, ये मुहावरा है, आंखें चार होना अर्थात प्रेम होना, वात्सल्य होना, प्यार होना, तो यहाँ और होती कि आंखें चार, अर्थात जब तुम मुझे तिरछी नजरों से देख रहे हो तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी इस जो असहजता है इसको भांप लूँ और मेरी नज़रों को मैं हटा लूँ। और होती जब की आंखें चार, यह तब तुम्हारी दंतरुत मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अर्थात आप मुझे ज़्यादा देर तक देखते रहते तो मेरे हृदय में जो प्रेम है वो अच्छी तरह से और उमड़ पड़ता, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो चितवन है, आपका जो मुख है और आपका जो दंतरुत मुख है वो मुझे छविमान यानी कि बहुत सुंदर दिखाई पड़ता। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थी आपने देखा इस कविता को जो नागार्जुन के द्वारा रचित कविता है, यह दंतरुत मुस्कान पूर्णतः विद्यार्थियों यह लेखक की अर्थात इन नागार्जुन कवि की जो ओजस्वी वाणी है उससे अलग हट करके यहाँ जो प्रसाद गुण से युक्त कविता है, प्रसाद गुण पहले भी आपको बताया जा चुका है प्रिय विद्यार्थी को, वहाँ होता है जब किसी कविता आदि की जो पंक्तियों को पढ़ते ही उसका अर्थ हमारी समझ में आ जाता है तो वहाँ प्रसाद गुण की जो उपस्थिति है वो मानी जाती है। तो यहाँ बाल मनोविज्ञान के द्वारा ये वर्णन किया गया और कवि का जो यायावरी रूप है और प्रवासी वाला रूप है, जब वो बहुत दिनों के बाद में अपने घर आता है तो वहाँ आकर के अपने पुत्र के रूप में उस दंतरुत मुस्कान वाले उस बालक को देखता है, शिशु को देखता है, तो स्वयं को वो धन्य मान लेता है और समाज में भी उसकी बच्चे की जो शिशु की जो उपस्थिति होती है जिसमें वो व्यक्ति होता है समाज के अंदर,
वो अपने उस बच्चे से हिल मिल करके अपने सभी द्वेष आदि को कुछ समय के लिए भूल जाता है। तो ये प्रभावित करने वाली मुस्कान है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पाठ कैसा लगा? शीघ्र ही अगले पाठ के साथ और जैसे ये पाठ पूरे हुए आपके लिए एक एक पाठ के प्रश्नोत्तर जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके परीक्षा के हिसाब से उनको लाऊंगा। इसलिए आप तैयारी में लगे रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं ताकि हिंदी परिवार की ओर से जो ये आपका चलाया हुआ चैनल है, इसकी जो आभा है, ज्योति है, वो दूर दूर तक फैले और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे लाभान्वित हों। धन्यवाद।